नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कार वाले। और आज हमारे पास है मारुति की नई स्विफ्ट। जैसे आप देख ही सकते हैं कि इसका डिज़ाइन कम्प्लीटली न्यू है और इसमें मैकेनिकल चेंजेस भी किए गए हैं, बट दिस इज स्टिल बेस्ड ऑन द ओल्ड प्लेटफॉर्म। इंटीरियर्स आर न्यू एज वेल। और इस रिव्यू में हम आपको बताएंगे, इफ़ यू आर लुकिंग एट योर फर्स्ट फैमिली कार, तो क्या ये सेफ है, क्या ये ड्राइविंग में ईजी है, क्या इसके जो कंफर्ट लेवल्स हैं वो उस लेवल पे हैं जिस पे होने चाहिए फॉर अ फर्स्ट टाइम कार बायर। प्लस बिकॉज ये स्विफ्ट है, स्विफ्ट ओवर द इयर्स हैज़ बिन अ ड्राइवर्स कार, तो क्या इसमें वो स्पार्क अभी भी कायम है? बस यही फाइंड आउट करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक। जैसे हमने आपको बताया कि डिज़ाइन तो स्विफ्ट का अभी बिल्कुल नया है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है इसका इज़ बिन कैरीड ओवर फ्रॉम द ओल्डर कार, और वो आपको क्लियरली दिखता है इसके सिल्हूट में या इसके प्रोफाइल में। जैसे ये स्लोपिंग डाउन रूफ है, ये रियर प्रोनाउंस्ड हॉन्चेस हैं, और ओवरऑल जो स्क्वाट स्टांस जो पुरानी स्विफ्ट का है और जो पुरानी स्विफ्ट्स फ्रॉम जनरेशन 1 हम देखते आ रहे हैं, वो इसमें भी कैरी फॉरवर्ड किया गया है। बट ऑफ कोर्स डिज़ाइन कम्प्लीटली डिफरेंट है, कम्प्लीटली नया है। और इसका डिस्टिंक्ट जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो इस शोल्डर लाइन से आपको दिखाई पड़ता है, जो रियर से शुरू होता है बट इट कैरीज ऑल द वे टू द फ्रंट टू दिस क्लैम शेल लाइक बोनेट। काफ़ी पतला क्लैम शेल टाइप है, बट दैट इज़ द आइडिया हियर। और फ्रंट जो है नई स्विफ्ट का, वो क्लियरली काफ़ी डिस्टिंक्ट है पुरानी वाली से। आप ग्रिल ले लीजिए, हेडलैम्प ले लीजिए, और ये बोनेट का डिज़ाइन ले लीजिए। हेडलैम्प इन फैक्ट रिमाइंड्स अस ऑफ ओल्ड जापनीज सुपर कार। बट ओवरऑल जो स्विफ्ट का डिज़ाइन है, जो स्टांस है, वो हमेशा से एक यूथफुल, एक सुपर मिनी, एक फन टू ड्राइव, या आप कह सकते हैं गुड टू ड्राइव कार का रहा है। एंड दैट कैरीज फॉरवर्ड इन दिस टू। एवोल्यूशन है, यस, एंड मे बी सब लोगों को इमीडिएटली पसंद नहीं आएगा, बट दिस डिज़ाइन विल ग्रो। एंड ओवरऑल मुझे काफ़ी पसंद है ये डिज़ाइन। एंड ये ब्लैक एंड रेड कॉम्बो, डुअल कॉम्बो जो आप कह सकते हैं, डुअल टोन ऑल्सो लुक्स क्वाइट नाइस। अब बात करते हैं मैकेनिकल चेंजेस की, और शुरू करते हैं इंजन से, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस आपको इंजन में ही दिखेगा। पुरानी स्विफ्ट में आपको मिलता था एक 1.2 लीटर 4 सिलेंडर का इंजन, इसमें भी 1.2 लीटर है, लेकिन अब सिर्फ आपको मिलते हैं 3 सिलेंडर। अब मारुति का कहना यह है कि ये सुजुकी का सबसे ज़्यादा, आप कह सकते हैं, थर्मली एफिशिएंट इंजन जो उन्होंने बनाया है आइस में, वो है। और थर्मली एफिशिएंट इंजन का मतलब ये है कि अपार्ट फ्रॉम बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आपको परफॉर्मेंस भी बेटर मिलेगा। और अगर आप स्पेक शीट सिर्फ देखें तो क्लियरली आपको दिखेगा कि दिस इज़ अबाउट 9 bhp डाउन ऑन पावर, सो अराउंड 80 हॉर्स पावर है इसका इंजन की जो ताकत है। टॉर्क इज़ नियरली द सेम, लेकिन अगर आप आरपीएम देखेंगे तो दिस मेक्स इट्स पावर एंड टॉर्क लोअर इन दी आरपीएम। इसका ये मतलब है कि जो आपका लो और मिड रेंज परफॉर्मेंस है उस पर काम किया है मारुति ने। तो जब आप, आइडिया ये है कि जब आप सिटी में चलाते हैं तो आपको वो इनिशियल लो और मिड रेंज ही आप यूज़ करते हैं। जब आप ट्रैफिक में चलाते हैं या आप 60-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं, तो उस पर बहुत काम किया है मारुति ने। जो आपका टॉर्क कर्व है उसको काफ़ी शार्प किया है शुरू में, और फिर ऑफ कोर्स वो फ्लैट रहता है। तो जो फील ऑफ ड्राइव है, दैट यू विल नॉट फील लाइक दिस इज़ एन अंडर पावर्ड इंजन, या आपको 9 bhp कम मिल रहा है, ऐसा मारुति का कहना है। ऑफ कोर्स जब हम चलाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये एक्चुअली ट्रू है या नहीं। और दिस इज दैट न्यू जनरेशन इंजन आप कह सकते हैं, और ये अभी 3 सिलेंडर का है, बट दिस इज अ स्केलेबल इंजन, तो इसमें आप 4 सिलेंडर भी देखेंगे आगे, इसमें टर्बो चार्जिंग भी देखेंगे आप आगे। सो दिस इज अ गुड बेस, गुड प्लेटफॉर्म टू बिगिन विद। अब बात करते हैं अदर मैकेनिकल चेंजेस की, जो है सस्पेंशन में। अब दूसरा बड़ा मैकेनिकल चेंज जो नई स्विफ्ट में आपको देखने को मिलेगा वो है सस्पेंशन। बाकी मैकेनिकल्स जो अंदर हैं वो अनचेंज्ड हैं। सो आप ब्रेक्स की बात करें तो यू स्टिल गेट द सिमिलर साइज ड्रम्स एट द बैक, आपका आगे वेंटिलेटेड डिस्क है। सो ब्रेकिंग सेटअप में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन सस्पेंशन में जो आप टेक्नोलॉजी जो यूज़ है की गई है वो सिमिलर है। सो यू गेट मैकफर्सन स्ट्रट्स एट द फ्रंट, यू गेट टॉर्शन बीम एक्सल एट द बैक, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट मारुति के इंजीनियर्स ने क्या किया है दैट देव इंक्रीज द ट्रैवल या स्ट्रोक आप कह सकते हैं सस्पेंशन का, एंड विद दैट उन्होंने जो आपका डैम्पर सेटिंग है, जो स्प्रिंग रेट्स हैं, उसको भी थोड़ा सॉफ्ट किया है। तो ओवरऑल अप्रोच ये है कि आपकी राइड
इम्प्रूव होगी। और बिकॉज आपका ट्रैवल ज़्यादा है एंड यू हैव नॉट रियली लॉस्ट ऑन ग्राउंड क्लियरेंस, तो जो प्रैक्टिकलिटी है वो कहीं आपकी मिस नहीं होगी। नए स्विफ्ट के इंटीरियर में अगर आप देखें तो काफ़ी चेंजेस किए गए हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, लेकिन जो थीम है वो पुराने स्विफ्ट से कंटिन्यूड है। थीम का मतलब हमारे थीम से ये है कि जो डैशबोर्ड है वो अभी भी फुल ब्लैक है, और वो फुल ब्लैक की मोनोटनी या बोर्डम तोड़ने के लिए ये नकली मेटल फिनिश का यूज़ किया गया है, जो वो पुराने स्विफ्ट में भी था। बट डिज़ाइन जैसे हमने कहा कम्प्लीटली डिफरेंट है। लेयरिंग की गई है डैशबोर्ड की, विच मेक्स इट लुक मॉडर्न एंड स्पोर्टी। और जो प्लास्टिक्स हैं आप डोर पैनल पे देखेंगे या थोड़ा बहुत डैश के इवेंट्स के आसपास देखेंगे, तो उसमें थोड़ा टेक्सचर भी ऐड करने की कोशिश की है या टेक्सचर ऐड किया है टू गिव इट दैट मोर प्रीमियम फील। और सेंटर पीस जो पार्टी पीस है वो ऑफ कोर्स ये मल्टीमीडिया सिस्टम, टच स्क्रीन सिस्टम है। पहले ये नीचे था, वेंट्स ऊपर थे, अब ये ऊपर है और वेंट्स नीचे हैं। प्लस जो आपका डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है वो भी कम्प्लीटली नया है। सेंटर कंसोल डिज़ाइन हैज़ ऑल्सो चेंज्ड, और इसमें अब आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है। कप होल्डर्स कंटिन्यू टू बी एज इज़, एंड यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत स्टोरेज मिल रहा है। अब आप क्वालिटी की बात करें इंटीरियर की, तो प्लास्टिक्स की सो दे आर ओके फॉर द प्राइस, देयर इज नथिंग ग्रेट। लेकिन जो आप फिट एंड फिनिश की बात करें तो इट्स ऑलमोस्ट इमैक्युलेट, एकदम परफेक्ट है फिट एंड फिनिश। और ये आपको दिखाता है कि मारुति इतनी गाड़ियां बनाता है साल में कि उसको एग्जैक्टली पता है कि कैसे चीज़ें फिट होनी चाहिए, कैसे वो लास्ट होनी चाहिए। और जो अटेंशन टू डिटेल है, जो आपको यूज़ करनी है चीज़ें, वो काफ़ी वेल थॉट आउट है। इसमें अगर आप देखें तो डैशबोर्ड भी थोड़ा आपकी तरफ टिल्टेड है, अगर आप ड्राइवर हैं तो वो ईज़ ऑफ जो रीच हम कहते हैं, जो एर्गोनॉमिक्स कहते हैं, वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है। डैश छोड़िए, और अगर आप इसको देखिए, जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये अब अभी भी एनालॉग ही है। इसमें एक सेंट्रल डिस्प्ले जो आपको ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है वो डिजिटल है, बट क्लॉक्स आपके एनालॉग हैं। और इसमें नीडल्स को थोड़ा स्पोर्टी टच देने की कोशिश की है, डिज़ाइन नया है। एंड स्टीयरिंग में भी आपको ये प्लास्टिक ऐड किया गया जस्ट टू गिव सम प्रीमियमनेस। सो ओवरऑल स्विफ्ट अब थोड़ा अप मार्केट लगती है, मॉडर्न लगती है। इसमें अब न्यू फीचर्स हैं जो पुरानी कार में नहीं थे। और अगर आप निट पिक करना चाहें या खामियां निकालने के लिए ही अगर आपका ये प्लान है, तो बस एक ही चीज़ दिखती है कि इसमें सनरूफ नहीं है। ये टॉप स्पेक ZXi प्लस मॉडल है, बट ओवरऑल इट्स अ नाइस कैबिन, कंफर्टेबल सीट्स। जगह भी आप बात करें, आगे पीछे 4 लोगों के लिए काफ़ी है, बूट स्पेस भी काफ़ी बड़ा है। सो जो स्विफ्ट की और ओवरऑल अपील अब इस कार की काफ़ी अच्छी है। Switch. एक बहुत बड़ा हाईलाइट पुरानी स्विफ्ट का था द वे इट ड्रोव। और आसान ही नहीं थी सिर्फ वो चलाने के लिए, बट जिन लोगों को ड्राइविंग का शौक था वो उनको भी इन्वॉल्वमेंट लेवल्स उस कार का काफ़ी हाई था। और वो आप इस न्यू स्विफ्ट में भी देख सकते हैं। ऑफ कोर्स द इंजन इज़ डिफरेंट, इज़ न्यू, और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिस तरह से वो पावर डिलीवर करता है, वो भी काफ़ी डिफरेंट है पुराने वाले इंजन से, पुरानी कार से। बट इट इज़ अ नाइस साउंडिंग इंजन। तो और इस इंजन को रेव करने में भी, मतलब इट रेव्स क्वाइट फ्रीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो इंजन नोट है वो भी आपको एक हार्शनेस फील नहीं होती है, एक बहुत ही कह सकते हैं स्पोर्टी नोट है। सो उस तरह से, उसकी वजह से आप इसको और रेव करना चाहते हैं, एंड ये आपको करने देती है। एंड सो इट्स अ नाइस कॉम्बिनेशन, आप कह सकते हैं एक अच्छी मैरिज है इफ़ यू लाइक ड्राइविंग। लो एंड मिड रेंज परफॉर्मेंस ऑफ दिस इंजन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो आपका लॉस ऑफ 9 bhp है वो बिल्कुल भी फील नहीं होता है। जो आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, इवन एट मिड रेंज आप कह दीजिए 2000 RPM पे, यू गेट ऑन द थ्रॉटल एंड द कार पिक्स अप। तो वो अंडर पावर्ड फील आपको कभी नहीं आएगी।
क्या ये पुरानी स्विफ्ट से हमें स्लो लगी? बिल्कुल भी नहीं। और इवन जब आप सिटी स्पीड्स या आप कह लीजिए टॉप एंड पे जाते हैं, सिटी स्पीड्स के बियॉन्ड 100 किलोमीटर्स पर आवर कह लीजिए, 120 किलोमीटर्स पर आवर जो आपको एक्सप्रेसवेज अभी अलाउ करते हैं, उसमें भी इट नेवर फील्स कि इसमें जान नहीं है इंजन में, ये खींच नहीं रही है, बहुत अच्छे से खींचती है। इसमें भी ड्राइविंग पोजीशन, हाइट एडजस्टेबल सीट है टॉप स्पेक में, मैं एकदम नीचे बैठता हूँ, स्टीयरिंग एकदम ऊपर रहती है मेरे लिए, वो फील मुझे वो ज़्यादा पसंद है। बट ऑफ कोर्स आप चेंज कर सकते हैं, स्टीयरिंग इसमें नीचे आती है, सीट ऊपर जाती है, बट एक अच्छी ड्राइविंग पोजीशन ढूंढना काफ़ी आसान है और बाकी चीज़ें भी काफ़ी इजीली आपके हाथ में फॉल करती हैं। सो एर्गोनॉमिकली वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग। विजिबिलिटी की भी बात करें, आगे थोड़ा सा नैरो है लेकिन विजिबिलिटी में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। पिलर्स भी, ए पिलर भी काफ़ी थिन है, यू कैन सी आउट ऑफ द रियर व्यू मिरर्स, नो प्रॉब्लम देयर। सो अगर आपको ड्राइविंग का शौक नहीं है और आप सिर्फ ए टू बी जाने के लिए या कम्यूट के लिए ड्राइव करना चाहते हैं, तो भी लाइक द ओल्ड स्विफ्ट दिस इज़ ऑल्सो एन ईजी कार टू ड्राइव। तो आपको ट्रैफिक में जब मोटरसाइकिलिस्ट या लोग या गाय या जो भी कुछ क्रॉस करे तो आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि आपकी कार कहाँ है, इसके एजेस कहाँ हैं। सो वो जो एंग्जाइटी, वो जो टेंशन रहता है, वो नहीं रहेगा। सो दैट स्मॉल कार फील, इजी टू ड्राइव कार फील कंटिन्यूज ऑन दिस स्विफ्ट। सो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। मतलब हमें तो इंजन नोट पसंद है, एज इट गेट्स लाउडर हमें लगता है स्पोर्टी है। लेकिन अगर आप एक फैमिली कार ढूंढ रहे हैं जो क्वाइटली चले, तो ये इंजन जो नॉइज़ है वो अंदर, जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे, जैसे आप आरपीएम बढ़ाएंगे, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाती है और वो शायद कुछ लोगों को कंफर्टेबल ना लगे। बट लाइक आई सेड, हमें चलाने का शौक है और ये स्पोर्टी नोट है इस 3 सिलेंडर इंजन में, तो हमें तो अच्छा लगा इन दैट सेंस। और राइड कंफर्ट, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सस्पेंशन में चेंजेस किए हैं, ट्रैवल थोड़ा बढ़ाया है और ओवरऑल कंफर्ट की तरफ फोकस किया है, वो आप बिल्कुल फील कर सकते हैं इस कार में। अंडुलेटिंग रोड्स में काफ़ी बैलेंस, काफ़ी स्ट्रेट चलती है। इवन आप स्पीड ब्रेकर्स पे अगर जाएं तो पीछे जो है, अगर आप थोड़ी तेज़ी से जाएं तो पीछे का, मोस्ट कार्स में ये होता है टेंडेंसी कि वो ऐसे किक करती है, तो जो पीछे जो बैठते हैं उनको डिस्कम्फर्ट या उनको दे कैन फील अनकम्फर्टेबल, वो नहीं है इसमें। इसमें काफ़ी अच्छा सेटल है। सो आप कह सकते हैं जो डैम्पिंग है रियर की, वो काफ़ी अच्छे से सॉर्ट की हुई है। सो कंफर्ट पे फोकस है, ड्राइविंग पे फोकस है, स्टेबिलिटी पे फोकस है। सो एज अ कार टू ड्राइव, एज अ कार टू एंजॉय, एज अ कार आपको कम्यूट करने के लिए, डे टू डे रनिंग के लिए, फैमिली को घुमाने के लिए, आई थिंक दिस फंक्शंस रियली वेल। अगर सेफ्टी की बात की जाए तो अभी तक जी एन कैप और बी एन कैप रेटिंग्स नई स्विफ्ट की आई नहीं है, लेकिन आपको मिलते हैं 6 एयरबैग्स, ESP, हिल होल्ड फंक्शन और ABS विद EBD standard across all versions starting from the LXI base version. Switch. So finally, कैसी है ये नई स्विफ्ट और क्या आपको खरीदनी चाहिए? Well, let's discuss some pros and cons पहले। Cons mainly है इसकी क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक जो इनसाइड है, देखने में वो एक नई न्यू एज प्रीमियम कार का फील नहीं देती। फिट एंड फिनिश इज़ वेरी गुड, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक है वो विजुअली शायद थोड़ा अच्छा हो सकता था। ऑल्सो ड्राइव ट्रेन में आपके पास ऑप्शंस नहीं है, एक पेट्रोल ही है आपके पास, और जो आपका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है वो AMT है, आपके पास प्रॉपर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन नहीं है। सो अगर आप एक फाइंड ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस की तलाश में हैं तो स्विफ्ट आपके लिए नहीं फिट होगी। बट ये छोड़ के आई थिंक मोस्ट अदर थिंग्स आर कम्प्लीटली गुड प्रोज ऑन दिस कार। डिज़ाइन मुझे पसंद है, ये एक पर्सनल चॉइस है, शायद आपको पसंद आए या ना आए, बट दिस डिज़ाइन विल सर्टनली ग्रो ऑन यू। इंटीरियर की बात करें तो प्लास्टिक की क्वालिटी छोड़ के आप स्पेस ले लीजिए, कंफर्ट ले लीजिए, इक्विपमेंट ले लीजिए, विजिबिलिटी ले लीजिए, ओवरऑल फील इज़ वेरी गुड, कंफर्टेबल है। बूट काफ़ी बड़ा है इस साइज़ की कार के लिए,
और फिर अगर आप इंजन की बात करें, जी हाँ 3 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर नहीं है, हॉर्स पावर थोड़ा कम है, लेकिन ऑन द रोड यू कैन नॉट टेल। ये एक काफ़ी पोटेंट इंजन है, काफ़ी टॉर्की इंजन है, आपके लो डाउन जो टॉर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिड रेंज भी अच्छा है। और अगर आप फुल फास्ट अगर जाना चाहें, अगर आपको लीगली आपको स्पीड लिमिट अलाउ करे तो 120 कम्स ईजी, 170 तक भी जाती है कार विदाउट टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम। जी हाँ, इंजन थोड़ा लाउड हो जाता है अगर आप 3-3,500 आरपीएम के ऊपर जाते हैं, बट अदरवाइज इंजन वाइज नो प्रॉब्लम। इट्स अ ब्रांड न्यू इंजन और काफ़ी अच्छा काम किया है मारुति ने इंजन पे। फिर बात करते हैं ओवरऑल राइड कंफर्ट की। सस्पेंशन ट्रैवल ज़्यादा है, पीछे का जो आप डैम्पिंग ले लीजिए बहुत अच्छे से सॉर्टेड है। सो स्मॉल जो आपको रोड में खराबियां होती हैं, रोड जॉइंट्स होते हैं या टामैक पे रीपैचेस वाले जॉब होते हैं, उसमें आपको कुछ भी फील नहीं होगा। बड़े स्पीड ब्रेकर्स के थ्रू भी कोई ग्राउंड क्लियरेंस में प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको ऐसे पीछे से जंप नहीं करती है तो पीछे के पैसेंजर्स को भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। सो ओवरऑल इट्स अ कार दैट हैज़ मोर प्रोज दैन कॉन्स। और अगर ये आपकी पहली कार होने वाली है तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके ख़रीद लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बाद में ओनरशिप वाइज कोई भी ट्रबल करे। 10.5 लाख के आसपास आएगी ये टॉप स्पेक। इट इज़ गुड वैल्यू फॉर मनी इन आवर ओपिनियन। और अगर आप स्विफ्ट के फ़ैन हैं, डिफरेंट जनरेशन्स की स्विफ्ट को आपने फॉलो किया है और आप एक गुड ड्राइविंग फन टू ड्राइव कार की तलाश में हैं, दिस टू फिट्स दैट बिल। आप स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी ले लीजिए, आप स्टीयरिंग रिएक्शंस ले लीजिए, आप गियर शिफ्ट्स ले लीजिए, होल ड्राइविंग पोजीशन, पेडल पोजीशन, इंजन इवन द वे इट साउंड्स थोड़ा ग्रफ है लेकिन एक अच्छा स्पोर्टी नोट है उसमें। तो मैं कहूँगा एक काफ़ी सेफ बाय है ये नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जस्ट लाइक द ओल्डर वन। वही लेके आगे बढ़े हैं मारुति विद द न्यू स्विफ्ट। इट इज़ स्लाइटली बेटर देन बिफोर बट इट स्टिल इज़ अ स्विफ्ट। सो क्लियरली अगर आप खरीदना चाहते हैं, इट्स अ नो ब्रेन।